विधायक बनने के बाद पहली बार आप रविंद्र सिंह भाटी का इस तरह का रौद्र रूप और गुस्सा देख रहे होंगे। रविंद्र सिंह भाटी सीधे पुलिस से भिड़ जाते हैं। पुलिस के द्वारा एक 2 महीने के मासूम की मां को बिना महिला कांस्टेबल के गिरफ्तार कर लिया जाता है। दरअसल ये पूरा मामला हाईटेंशन लाइन बिछाने को लेकर ग्रामीणों का मुद्दा था, जिसको लेकर रविंद्र सिंह भाटी सीधे पुलिस से भिड़ जाते हैं और ग्रामीणों के लिए थाने पर ही धरने पर बैठ जाते हैं। बातचीत इस पर भी करेंगे, लेकिन जो फर्जीवाड़े से नौकरी लगते हैं वो तो मामला अलग है, लेकिन फर्जीवाड़े से कोई नौकरी लगेगा तो वो डिग्री भी फर्जी लेने की सोचेगा। फर्जी डिग्री बांटने वाला सबसे बड़ा मगरमच्छ बाबूलाल पटेल साइक्लोना टीम और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में पकड़ा गया। ऑपरेशन का नाम रखा हेरा फेरी। इस ऑपरेशन के माध्यम से बाबूलाल पटेल को हिरासत में ले लिया गया है। बाबूलाल पटेल जो हैं वो खुद वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदस्थापित थे। अब आप सोचिए, बातचीत इस पर भी करेंगे, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की आवाज बनकर हमेशा मुखर नजर आते थे, लेकिन अब वो जब से सक्रिय मंत्री के तौर पर कामकाज करना शुरू किए हैं, उसके बाद राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को भूल से गए हैं। अब इस मुद्दे को आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल लगातार शहीद स्मारक पर जो धरना राजस्थान के बेरोजगार युवा दे रहे हैं, उनके मुद्दे को हनुमान बेनीवाल ऊर्जा देने का काम कर रहे हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के इतिहास और राजस्थान के राजपूत योद्धाओं को लेकर जिस तरह का विवादित बयान दिया है, इससे राजस्थान की राजनीति में सियासी घमासान आ चुका है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल को राजस्थान का इतिहास पढ़ने की जरूरत है, राजस्थान योद्धाओं की धरती है। करणी सेना और राजपूत लगातार हनुमान बेनीवाल के इस बयान का विरोध कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र मासूदा। सबसे पहले आपको बाड़मेर लेकर चलते हैं। बाड़मेर की सी विधानसभा सीट, और इसी सी विधानसभा सीट का एक गांव है मणियारी। इसी मणियारी गांव के अंदर हाईटेंशन लाइन बिछाने को लेकर ये विवाद इतना बढ़ जाता है। दरअसल हाईटेंशन लाइन बिछाने का काम चल रहा था। ग्रामीणों की जमीन पर बिना उन्हें मुआवजा दिया, बिना ग्रामीणों को सूचित किए ये लाइन बिछाने का काम किया जा रहा था। लेकिन जब ग्रामीण इस बात का विरोध करते हैं तो पुलिस ग्रामीणों के ऊपर लाठीचार्ज कर देती है, ग्रामीणों को हिरासत में ले लेती है। हद तो तब हो जाती है जब पुलिस के द्वारा एक 2 महीने के मासूम की मां को बिना महिला कांस्टेबल के मारा जाता है, पीटा जाता है और उसे हिरासत में लेकर थाने ले आते हैं। अब इस बात की सूचना जब शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी को मिलती है तो वो सीधा थाने पर जाकर धरने पर बैठ जाते हैं। तो पुलिस के आला अधिकारी कहते हैं कि आप इनकी सुन रहे हैं, एक तरफा सुन रहे हैं, हमारी भी सुनिए। रविंद्र सिंह भाटी कहते हैं कि आपकी सुनने के लिए बचा क्या है, आपने जैसा काम किया है बचा है कुछ सुनने के लिए। वो कहते हैं कि मैं वर्दी उतार दूं। रविंद्र सिंह भाटी कहते हैं कि आप उतार दीजिए वर्दी। पुलिस के आला अधिकारियों से रविंद्र सिंह भाटी की तीखी नोकझोंक होती है और इसके बाद जैसे ये वीडियो वायरल होता है तो राजस्थान के अलग अलग जिलों के लोग यही कहते हैं कि विधायक हो तो रविंद्र सिंह भाटी जैसे। रविंद्र सिंह भाटी डटकर थाने पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मैं ग्रामीणों के साथ हूं, ग्रामीणों ने मुझे चुनकर भेजा है, मैं हर एक मैटर में जो है वो ग्रामीणों के साथ खड़ा नजर आऊंगा और पुलिस जिस तरीके से ये बर्बरता और अन्याय करेगी मैं इसको नहीं होने दूंगा। उसके बाद ग्रामीणों के इस मामले को लेकर समझौता करवाया जाता है और ये मामले को शांत किया जाता है। और भाटी खुद कहते हैं कि एक बार के लिए ये धरना स्थगित किया है, अगर जरूरत पड़ी तो फिर से धरना देंगे, लेकिन ग्रामीणों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। अब भाटी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है, जिसमें रविंद्र सिंह भाटी सीधे पुलिस से भिड़ जाते हैं। अब इसके बाद बातचीत करेंगे। जिस तरीके से साइक्लोना टीम ने ऑपरेशन हेरा फेरी के तहत ये बाबूलाल पटेल को हिरासत में लिया है, बाबूलाल पटेल को गिरफ्तार किया है, 25,000 का इनामी था ये। ना जाने कितनी यूनिवर्सिटी से जो है ये फर्जी डिग्रियां ला लाकर बांटने का काम करता था और उन्हीं फर्जी डिग्रियों से पैसे देकर लोग, कोई थानेदार बनता था, कोई टीचर बनता था, कोई वन रक्षक बन जाता था, कोई जेल प्रहरी बन जाता था। यानी फर्जी डिग्रियां बांटने के काम में जो है ये बाबूलाल पटेल बहुत माहिर था। अगर किसी के पास डिग्री भी नहीं है और उसे नौकरी भी लगना है तो सीधा बाबूलाल पटेल से संपर्क कर सकते हैं। ये आदमी ना जाने कितने लोगों को फर्जीवाड़े से फर्जी डिग्रियां जो है वो बांटकर नौकरी लगा चुका। अब ये फरार चल रहा था। खुद लूणी की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अंग्रेजी के वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदस्थापित था। अब आप सोचिए, खुद वरिष्ठ अध्यापक है, उसके बाद आरपीएससी के व्याख्याता के पद पर जो है जो लोग लगे थे उन्हें फर्जी डिग्रियां बांटने का काम इसने किया था। अब इसे साइक्लोना टीम ने एसओजी को सुपुर्द कर दिया। अब एसओजी इस मगरमच्छ से पूछने का काम करेगी कि भाई बताइए आपने क्या क्या किया। दरअसल ये कामाख्या माता के मंदिर में जाकर रहने लग गया, वहां पर मन्नत भी मांगता कि मैं किसी भी तरीके से बच जाऊं, लेकिन एसओजी और साइक्लोना टीम लगातार इसके पीछे पड़ी हुई थी। वहां पर भी सिवांग में कहा जा रहा है कि ये यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह का फर्जी धंधा शुरू करने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही ये एसओजी और साइक्लोना टीम की रडार पर आ गया।
भर्तियों में इतने बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हो रहा है कि समझ में ही नहीं आ रहा कौन ईमानदारी से लगा है, कौन बेईमानी से लगा है, किसकी डिग्री फर्जी है, किसकी ओरिजिनल डिग्री है। अब ये फर्जी डिग्री बांटने वाले से पुलिस लगातार एसओजी पूछताछ करेगी और राज उगलवाने का काम करेगी। लेकिन जो बच्चे शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हुए हैं, उनके धरने को लगातार ऊर्जा देने का काम हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं। लगातार सब इंस्पेक्टर की भर्ती को रद्द करने की मांग हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं। लेकिन इसी धरने के बीच एक चैनल को इंटरव्यू देते वक्त हनुमान बेनीवाल ने एक ऐसा विवादित बयान दे दिया जिसके बाद राजस्थान की राजनीति में सियासी घमासान सा आ गया। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में तो युद्ध ही नहीं लड़े गए, राजस्थान में तो हमेशा मुगलों से समझौता हुआ है। मुगलों को अपनी, ये हम नहीं कह सकते, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने किया है, हम अपनी भाषा में इसे अभद्र भाषा भी कह सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने राजस्थान के बारे में, राजस्थान के योद्धाओं के बारे में इस तरह की टिप्पणी की है, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि लोग भी इसे गलत ठहरा रहे हैं। लगातार इस बात का विरोध राजपूत संगठन और करनी सेना कर रही है। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने तो यह भी कह दिया कि हनुमान बेनीवाल को राजस्थान का इतिहास पढ़ने की जरूरत है। राजस्थान योद्धाओं की धरती रही है और उन योद्धाओं को लेकर किस तरह का विवादित बयान जो है वो हनुमान बेनीवाल दे रहे हैं। बहन बेटियों को तक बीच में लाने का काम हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं। अब जमकर हनुमान बेनीवाल का विरोध है। भले ही वो राजस्थान के युवाओं के साथ इस धरने पर उनको ऊर्जा देने का काम कर रहे होंगे, लेकिन जिस तरह का विवादित बयान हनुमान बेनीवाल ने दिया है, पूरे देश भर में राजपूत और करनी सेना इस बात का जमकर विरोध कर रहे हैं कि राजस्थान के बारे में इस तरीके से हनुमान बेनीवाल को यह विवादित बयान नहीं देना चाहिए। खैर, इंतजार इस बात का रहेगा कि हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह का विवादित बयान दिया है उसको लेकर करनी सेना और राजपूत समाज में गुस्सा है। आगे क्या हनुमान बेनीवाल के ऊपर एक्शन होने वाला है, क्योंकि ये विवादित बयान देने के बाद सियासी घमासान राजस्थान में आ चुका है। फिर एक नई खबर लेकर आपके लिए हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए लोकमत। महेंद्र मास्टर, लोकमत हिंदी, जयपुर।